भू आदि 7 लोकों का वर्णन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन तथा उनका परिमाप, सूर्य रथ का वर्णन, पूर्व आदि दिशाओं में स्थित इंद्रादि देवों की अमरावती आदि पुरियों का नाम निर्देश, सूर्य की महिमा। सूत जी ने कहा, हे द्विजोत्तमों, अब मैं आप लोगों से संक्षेप में इस त्रैलोक्य के परिमाण का वर्णन करूंगा, क्योंकि इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। सृष्टि के आदि में भूलोक, भंवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक अंड से उत्पन्न बताए गए हैं। द्विज श्रेष्ठों, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से जहां तक का भाग प्रकाशित होता है, उतने भाग को पुराण में भूलोक कहा गया है। सूर्य के परिमंडल से भूलोक का जितना परिमाण है, उतना ही विस्तार भंवरलोक का भी सूर्य के मंडल से है। आकाश में ऊपर की ओर जहां ध्रुव तारा स्थित है, वहां तक के मंडल को स्वरलोक कहा जाता है। वहां वायु की नेमियां हैं, आवह, प्रवह, अनुवह, सनवह, विवह तथा उसके ऊपर परावह और उसके ऊपर परिवह नामक वायु की 7 नेमियां हैं। भूमि से 1 लाख योजन ऊपर सूर्य का मंडल स्थित है। सूर्य से भी 1 लाख योजन ऊपर के भाग में चंद्रमा का मंडल कहा गया है। उससे 1 लाख योजन पर स्थित संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। हे विप्रो, नक्षत्र मंडल से उत्तर 2 लाख योजन की दूरी पर बुध है। बुध से उतने प्रमाण की दूरी पर शुक्र स्थित है। शुक्र से उतने ही प्रमाण पर मंगल की स्थिति है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर देवताओं के पुरोहित बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन दूर सूर्य पुत्र शनैश्वर स्थित हैं। ये ग्रहों का मंडल है। ग्रहों के उस मंडल से लाख योजन की दूरी पर सप्तर्षि मंडल प्रकाशित होता है। ऋषियों के मंडल सप्तर्षि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। ध्रुव संपूर्ण ज्योतिष चक्र का केंद्र रूप है। वहां धर्म रूप नारायण भगवान विष्णु स्थित है। सूर्य का व्यास 9000 योजन कहा गया है। उसका 3 गुना सूर्य मंडल का विस्तार है। सूर्य के विस्तार का 2 गुना चंद्रमा का विस्तार कहा गया है। उन दोनों के तुल्य राहु उन दोनों के नीचे भ्रमण करता है। पृथ्वी की छाया को लेकर मंडलाकार निर्मित राहु का जो तीसरा वृहत स्थान है, वो तमोमय है। चंद्रमा का 16वां भाग शुक्र का है। शुक्र से चतुर्थांश कम बृहस्पति का विस्तार जानना चाहिए। बृहस्पति से चतुर्थांश कम मंगल एवं शनि, इन दोनों का मंडल कहा गया है। इन दोनों के मंडल तथा विस्तार से चतुर्थांश कम बुध का मंडल है। तारा और नक्षत्र रूपी जो शरीरधारी हैं, वे सभी मंडल एवं विस्तार से बुध के तुल्य हैं। जो तारा एवं नक्षत्र रूप है, वे एक दूसरे से 5, 4, 3 या 200 योजन कम विस्तार वाले हैं। सभी छोटे बड़े ताराओं का मंडल ग्रह पिंडों से छोटे और 1 योजन का आधे योजन परिमाण वाले हैं। उनसे छोटा कोई विद्यमान नहीं है। उनसे ऊपर दूरगामी जो शनि, बृहस्पति तथा मंगल है, उसे मंद गति से विचरण करने वाला समझना चाहिए। उनसे नीचे जो सूर्य, चंद्रमा, बुध तथा शुक्र 4 महाग्रह हैं, ये शीघ्र गति वाले हैं। जब सूर्य दक्षिणायन के मार्ग में विचरण करता है, तब वो सूर्य सभी ग्रहों के निम्न भागों में भ्रमण करता है। उसके ऊपर विस्तृत मंडल बनाकर चंद्रमा विचरण करता है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल और मंगल से ऊपर बृहस्पति है। उस बृहस्पति से भी ऊपर शनैश्वर, उसके ऊपर सप्तर्षि मंडल तथा सप्तर्षि मंडल के ऊपर ध्रुव स्थित है। हे श्रेष्ठ द्विजों, भास्कर का रथ 9000 योजन का है। उसका ईशादंड उसी प्रकार 2 गुना अर्थात 18000 योजन का है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 70 लाख योजन का है और उसी चक्र रथ का पहिया प्रतिष्ठित है। 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमियों वाले संवत्सर में उस अक्षय चक्र में ये संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित है। द्विजोत्तमों, सूर्य के रथ का दूसरा अक्ष चक्र या धुरा 40 तथा 5500 योजन का है। दोनों ओर के युगार्ध जुआ का बराबर उस अक्ष धुरे के परिमाण के बराबर है। धुरे के आधार में स्थित हरस्व अक्ष उस युगार्ध जुआ के बराबर है। द्वितीय अक्ष में स्थित उस रथ का चक्र मानसाचल पर स्थित है। 7 छंद उस रथ के अश्व हैं, उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, पंक्ति, अनुष्टुप तथा त्रिष्टुप, ये 7 छंद सूर्य के 7 अश्व कहे गए हैं। मानसाचल पर पूर्व दिशा में महेंद्र की महापुरी है, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की, उत्तर में सोम की नगरी है। उनके भी नाम सुनो। अमरावती, संयमनी, सुखा तथा विभा, ये क्रम से इंद्रादि की महापुरियां हैं। दक्षिण दिशा में स्थित देवों के भी देव प्रजापति सूर्य ज्योतिष चक्र को ग्रहण कर प्रक्षिप्त बाण के समान भ्रमण करते हैं। विप्रेंद्रो,
7 द्वीपों में दिन के मध्य एवं रात्रि के अर्धभाग में सूर्य सदा सम्मुख रहता है। उदय और अस्त के समय भी सदा सम्मुख रहता है। ये ईश्वर सूर्य कुम्हार के चक्र के समान सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में भ्रमण करते हैं। हे द्विजों, पृथ्वी का त्याग करते हुए ये दिन और रात्रि का निर्माण करते हैं। ये तीनों भुवन सूर्य की किरणों से व्याप्त हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, विद्वानों ने समस्त लोकों को त्रैलोक्य के नाम से कहा है। संपूर्ण त्रिलोकी के मूल सूर्य ही हैं, इसमें संशय नहीं। देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न होता है। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्रमा एवं श्रेष्ठ विप्रों तथा समस्त देवताओं का जो तेज है, द्युतिमानों का जो प्रकाश है और समस्त लोकों का जो संपूर्ण तेज है, वो सूर्य का ही तेज है। सूर्य ही सभी लोकों के स्वामी, सर्वात्मा, प्रजापति, महान देव, तीनों लोकों के मूल और परम देवता हैं। इसी प्रकार अधिकारी रूप में जो 6 अन्न, 12 आदित्य देवता हैं, वे उन्हीं सूर्य के अंश हैं और विष्णु के मूर्ति रूप हैं। वे उन्हीं के पद कार्य को संपन्न करते हैं। गंधर्व, देवता, नाग तथा किन्नर आदि सभी हजारों किरणों वाले सूर्य को नमस्कार करते हैं। श्रेष्ठ द्विज विविध यज्ञों के द्वारा छंदोमय एवं ब्रह्म स्वरूप पुरातन सूर्य देव का जजन करते हैं।